हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुराग आज आपके लिए लेकर आया हूं नया टॉपिक। गंजापन या एलोपेशिया क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है, इसके कारण क्या हैं, लक्षण क्या हैं और इसका उपचार कैसे किया जा सकता है, मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो अनुराग यादव मास्टरमाइंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके करियर को ग्रो करने के लिए बेहतरीन जानकारी देता रहूंगा। दोस्तों, आज का टॉपिक है एलोपेशिया को ही हिंदी में गंजापन बोलते हैं, यानी हमारे सर से, हमारी खोपड़ी से बाल का जो है पूरी तरह से निकल जाना या पूरी तरह से रिमूव हो जाना, ये कहलाता है एलोपेशिया। एलोपेशिया इज ए डिसीज दैट इज पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ द हेयर फ्रॉम द स्कैल्प और द होल बॉडी पार्ट इज कॉल्ड एज एलोपेशिया। जिससे जो है आप समझ गए होंगे कि जो है पूरी तरह से बाल का हमारे बॉडी से या हमारे स्कैल्प से रिमूव हो जाना ही एलोपेशिया कहलाता है। ये एलोपेशिया जो है चार प्रकार का होता है। पहला है एलोपेशिया अरेटा, दूसरा है एलोपेशिया बार्बी, तीसरा है एलोपेशिया टोटैलिस, चौथा है एलोपेशिया यूनिवर्सैलिस और पांचवा है एलोपेशिया एंड्रोजेनिक। तो पहला हम बात करेंगे कि एलोपेशिया अरेटा क्या होता है। एलोपेशिया अरेटा में क्या होता है कि जो पैच के पैच जो है बाल, कहीं हेयर से, कहीं सेविंग से, कहीं पूरी बॉडी पार्ट से थोड़े थोड़े बाल जो है रिमूव हो जाते हैं, उसे कहते हैं एलोपेशिया अरेटा। पैचेज पैचेज फॉर्म में बाल जो है निकल जाते हैं या बाल जो है झड़ जाते हैं, उसे कहते हैं एलोपेशिया अरेटा। दूसरा होता है एलोपेशिया बार्बी। ये जो है हमारी सेविंग में होता है, हमारे जो है जो दाढ़ी बनवाते हैं इसमें होता है। इसमें कहीं कहीं पैच पैच के रूप में हमारे जो है बाल जो है रिमूव हो जाते हैं या निकल जाते हैं, उन्हें कहते हैं एलोपेशिया बार्बी। तीसरा है एलोपेशिया टोटैलिस। एलोपेशिया टोटैलिस में क्या होता है कि जो हमारा स्कैल्प होता है, स्कैल्प के पूरे बाल गायब हो जाते हैं, यानी हमारी खोपड़ी के सारे बाल जो है रिमूव हो जाते हैं या निकल जाते हैं, उसे कहते हैं एलोपेशिया टोटैलिस। और चौथा होता है एलोपेशिया यूनिवर्सैलिस। एलोपेशिया यूनिवर्सैलिस में क्या होता है, हमारे स्कैल्प के तो बाल पूरे गायब होते ही हैं, पूरी बॉडी पार्ट में जितने भी बाल, हर जगह बाल हैं वो भी गायब हो जाते हैं। इवन से हमारी आईब्रो के ये सब बाल भी गायब हो सकते हैं एलोपेशिया यूनिवर्सैलिस में। और लास्ट है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। एंड्रोजेनिक एलोपेशिया में क्या होता है, जब हमारा हार्मोन का डिसबैलेंस हो जाता है या हार्मोनल का इम्बैलेंस हो जाता है, उसे कहते हैं एलोपेशिया एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। एंड्रोजेनिक एलोपेशिया में क्या होता है, जब टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है, मेल हार्मोन डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होता है, उस केसेस में जो है ये एंड्रोजेनिक एलोपेशिया हो जाता है। ये हुआ टाइप ऑफ द एलोपेशिया। अब एलोपेशिया के लक्षण क्या हैं? सबसे पहले क्या होगा कि हमारे जो बाल होंगे वो थिन होने लगेंगे, उनकी डेंसिटी जो है कम होने लगेगी। हमारी जो स्काल्प है, हमारी खोपड़ी है, उसमें जो है इन्फ्लामेशन या स्वेलिंग होने लगेगी। और उसके बाद क्या होगा कि हमारा जो स्कैल्प है हमेशा जो है इचिंग की प्रॉब्लम बनी रहेगी, इचिंग होती रहेगी। और लास्ट जो है बर्निंग, हमें जो है बर्निंग की महसूस होगी, जलन महसूस होती है हमारी खोपड़ी में कि जो हमें स्कैल्प में हमारे बर्निंग हो रही है। ये इसके जो है सिम्टम्स हैं। अगर हम बात करें कि ये इसके कारण क्या हैं, तो इसके कारण जो है अभी अननोन है, यानी कि बहुत सारे पता नहीं है कि किस वजह से स्पेशली जो है एलोपेशिया होता है। तो एलोपेशिया के जो है बहुत सारे कारण हैं, जिसमें से कुछ कारण आपको बता रहा हूं। पहला कारण है एलोपेशिया का जेनेटिक्स रीजन। अगर आपके फैमिली मेंबर में किसी को एलोपेशिया हुआ है तो आपको भी एलोपेशिया हो सकता है। दूसरा है मेडिकल ट्रीटमेंट, जब आप किसी का ले रहे हो, कोई मेडिसिन वगैरह ले रहे हो, मेडिसिन की वजह से भी हमें एलोपेशिया के कारण हो सकते हैं। तीसरा है टीनिया कैपाटिस, फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। टीनिया कैपाटिस जो हमारे स्कैल्प का जो इन्फेक्शन होता है फंगल का, वो टीनिया कैपाटिस होता है। टीनिया कैपाटिस की वजह से जो है हमारे बाल जो है रिमूव हो सकते हैं, बाल जो है निकल सकते हैं, जो कि जो है हमारे पूरे स्कैल्प को गंजा कर सकते हैं। उसके बाद होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हमारा जो है ये जो है बाल जो है रिमूव हो सकते हैं पूरी तरह से। उसके बाद आता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है, हमारी बॉडी ही जो है खुद हमारे बाल को रिमूव कर देती है। कोई एक्शन होता है, जो बॉडी का रिएक्शन होता है हमारे बॉडी की तरफ से, जिसकी वजह से हमारे बाल जो है रिमूव हो जाते हैं। और स्ट्रेस एक बहुत बड़ी बीमारी है, जो अगर स्ट्रेस आप लेते हैं रेगुलरली, इसकी वजह से भी आपको इसका एलोपेशिया का प्रॉब्लम हो सकती है। और लास्ट जो है कह सकते हो कि स्लीप ना लेना। पूरी तरह से अगर आप स्लीप नहीं ले रहे हैं, नींद पूरी प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, 8 घंटे की, 7 से 8 घंटे की, अगर आप एडल्ट हैं तो आपको जो है एलोपेशिया की प्रॉब्लम हो सकती है। ये है हमारे जो है एलोपेशिया के कारण। अब मैं आपको बताता हूं कि जो है एलोपेशिया जो है कैसे ट्रीट किया जा सकता है। ये 4 प्रकार से ट्रीट किया जा सकता है।
पहला है मेडिकल कंडीशन, दूसरा है नॉन मेडिकल कंडीशन, तीसरा है घरेलू उपचार और फोर्थ है हेल्दी लाइफस्टाइल। तो हम पहला बात करते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट की। मेडिकल ट्रीटमेंट में क्या होता है, 4 प्रकार की दवाइयां दी जाती हैं। पहला है मिनॉक्सिडिल, दूसरा है फिनास्टेराइड, तीसरा है एंथ्रालिन और चौथा है कार्टिकोस्टेरॉइड। तो ये चारों जो है हमारे जो है मेडिकली जो है डॉक्टर्स जो है ट्रीटमेंट में मदद करता है। पहला है मिनॉक्सिडिल। मिनॉक्सिडिल क्या होता है कि मिनॉक्सिडिल एक प्रकार से वैसोडायलेशन का काम करता है। ये जो हमारे ब्लड होते हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, उनको जो है डायलेट कर देता है, उन्हें ब्लड जो है इजिली जो है जाएगा। अगर वो वेसल्स जो है बड़ी हो जाएंगी या वेसल ब्लड जो है कह सकते हो कि जो कोई सकरा चीज है अगर उसको फैला दिया जाए तो उसमें जो है ब्लड इजिली जाए, तो ब्लड इजिली जाएगा, न्यूट्रिशन इजिली जाएगा, फूड इजिली जाएगा, ऑक्सीजन इजिली जाएगा, तो हमारे ब्लड के जो हमारा हेयर है वो ग्रोथ में मदद करेगा। पहला काम है इसका जो है वैसोडायलेशन का काम करना। दूसरा है 5 अल्फा रिडक्टेज, एक एंजाइम है जो क्या करता है हमारे हेयर ग्रोथ को रोकता है। ये मिनॉक्सिडिल क्या करता है, वो 5 अल्फा रिडक्टेज को इनहिबिट कर देता है, यानी कि उसको ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से हमारी हेयर ग्रोथ प्रॉपर्ली होने लगती है। तीसरा है जो मिनॉक्सिडिल है वो हमारी एनाजन फेज को बढ़ा देता है। हाँ, फेज जो हेयर ग्रोथ में क्या होती है, 3 फेज होती है। एक होती है एनाजन, दूसरा होता है कैटाजन, तीसरा होता है टेलाजन। एनाजन क्या होता है, 3 से 6 साल का होता है। इसमें क्या होता है, हेयर जो है प्रॉपर्ली ग्रोथ करता है तेजी से, ये ग्रोथ फेज कहलाती है बाल की। दूसरा है कैटाजन फेज। कैटाजन फेज क्या होती है, 3 से 4 महीने की 3 से 4 वीक की होती है, और इसमें क्या होता है हेयर ग्रोथ धीरे धीरे होती है। और लास्ट होती है टेलाजन। टेलाजन क्या होता है, 3 से 6 मंथ की होती है, जिसमें जो है बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं होती है, ये लास्ट फेज होती है। तो ये मिनॉक्सिडिल क्या करता है, हमारी एनाजन फेज को बढ़ा देता है, यानी 3 से 6 महीने की तो 3 से 10 महीने कर देता है। इसकी वजह से हमारी हेयर ग्रोथ होने लगती है। तो ये हुआ मिनॉक्सिडिल का काम। दूसरा है फिनास्टेराइड। फिनास्टेराइड क्या होता है, ये ओरल टेबलेट जाता है। जो मिनॉक्सिडिल था वो टॉपिकली जो है लोशन के फॉर्म में लगाया जाता था। तो ये फिनास्टेराइड क्या करता है, ये ओरली दिया जाता है, ओरल टेबलेट है जो कि ओरली दिया जाता है। ये क्या करता है, हमारे हेयर के ग्रोथ में प्रमोट करता है और जो है रीग्रो को हेल्प करता है, यानी कि दोबारा जो है हेयर को ग्रोथ में हेल्प करता है फिनास्टेराइड टेबलेट, ये ओरली दिया जाता है। तीसरा है कार्टिकोस्टेरॉइड। कार्टिकोस्टेरॉइड एक प्रकार से स्टेरॉइड है जो कि हमारे स्कल्प में इंफेक्शन को, स्वेलिंग को रिड्यूस करता है, यानी कम करता है स्वेलिंग को, यानी कि सूजन को कम करेगा, इंफेक्शन को कम करेगा। इससे क्या होगा, हेयर का ग्रोथ होगा और हेयर प्रमोट होगा। ये जो है इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है। और लास्ट है एंथ्रालिन। एंथ्रालिन एक क्रीम होती है जिसको जो है टॉपिकली लगाया जाता है, जो इन्फ्लामेशन स्वेलिंग को कम करता है और हमारी हेयर ग्रोथ में प्रमोट करता है। ये 4 चीजें थी जो कि मेडिकली जो है डॉक्टर ट्रीटमेंट में देता है। दूसरा है नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट। नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट में क्या होगा, सबसे पहले है हेयर ट्रांसप्लांटेशन। ये जो है डॉक्टर्स द्वारा किया जाता है हेयर ट्रांसप्लांटेशन। इसमें क्या होता है, बॉडी के किसी पार्ट से हेयर को जो है हेयर फॉलिकल को रिमूव किया जाता है, जो है हेयर के नीचे पाया जाता है, जिसमें हेयर लगा होता है, उसे कहते हैं हेयर फॉलिकल। हेयर फॉलिकल क्या करता है, वो न्यूट्रिशन वगैरह जो है हमारे हेयर को प्रोवाइड कराता है, जिससे कि हेयर जो है ग्रो करता है। तो क्या होता है, हेयर फॉलिकल्स को जो है यहां से मान लो कि सेविंग से हमें रिमूव करना है तो डॉक्टर यहां से रिमूव करता है, और जहां पे हमारा लगाना है, मानी कि स्कल्प में ही लगाना होता है स्पेशली, तो स्कल्प में जाकर के उसके जो है ट्रांसप्लांट करता है, यानी कि बॉडी के किसी पार्ट से जो है हेयर को रिमूव करके वो जो है हेयर फॉलिकल को रिमूव करके वो ट्रांसप्लांट कर सकता है। ये होता है हेयर फॉलिकल, ये होता है हेयर ट्रांसप्लांटेशन। दूसरा है लो लेबर लेजर थेरेपी। लो लेबर लेजर थेरेपी, इसमें क्या होता है कि एक जो है जो लेजर थेरेपी आप लोग जानते होंगे, जो प्रकाश की किरणें हैं लो लेवल की, लो डेंसिटी की, उनको जो है डॉक्टर यूज करता है, और उनके यूज करने से क्या होता है, हेयर की ग्रोथ होती है, हेयर को जो है हेल्प होती है ग्रो करने में। ये होता है लो लेवल लेजर थेरेपी। दूसरा होता है प्लेटलेट रिच थेरेपी, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी में क्या होता है, जो ब्लड होता है, ब्लड से प्लाज्मा और प्लेटलेट को रिमूव कर लेता है डॉक्टर। उसके बाद जो है उसको जो है इंजेक्शन में फिल करके जहां पे हमें ये प्रॉब्लम होती है स्कैल्प में, वहां पे जो है वो इंजेक्ट करते हैं, जिससे क्या होता है हेयर ग्रोथ में मदद मिलती है। और लास्ट है बिग विंग्स, यानी कि जो लोग, बहुत सारे लोग जैसे कि बाल आ ही नहीं रहा है, कहीं जा रहे हैं शादी वगैरह में, कहीं पर भी जा रहे हैं, तो उनको जो है
विंग्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो स्कैल्प जो है, स्कैल्प की वजह से आदमी शर्मिंदगी महसूस करता है गंजेपन की वजह से, तो वो जो है विंग्स जो है यूज करते हैं। और विंग्स तो नॉर्मली जो है कोई भी लगा सकता है, डॉक्टर्स भी लगाते हैं और प्लस में जो है कोई भी जो है बार्बी वगैरह जो होते हैं वो भी लगा सकते हैं। ये हुआ नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट। उसके बाद आता है कि हमारे जो हेल्दी लाइफ के लिए जो जरूरी है, जैसे कि घरेलू उपचार। घरेलू उपचार में जो हमारे बाल के लिए है, सबसे पहले है बायोटिन। बायोटिन का होना बहुत जरूरी है। वो फूड खाइए जिसमें जो है बायोटिन मिला हो। दूसरा है विटामिन डी। विटामिन डी की बहुत जरूरत होती है हमारे हेयर ग्रोथ में। विटामिन डी जो है आप ले सकते हैं फूड से। तीसरा है फिश ऑयल। फिश ऑयल का यूज कर सकते हैं आप जो है हेयर ग्रोथ के लिए। और चौथा है एलोवेरा। एलोवेरा का जल जो है आप स्कैल्प में लगा करके इसको कर सकते हैं। आप जो है हेयर ग्रोथ को रोक सकते, हेयर ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं आप जो है इन चारों चीज को, विटामिन ए, विटामिन डी, बायोटिन, फिश ऑयल और एलोवेरा, ये 5 चीजों को मिला करके आप जो है हेयर ग्रोथ को हेल्प कर सकते हैं, हेयर ग्रोथ में मदद कर सकते हैं। और कहीं कहीं जो है जोक होता है, जोक लीच, इसका जो है ऑयल भी लगाया जाता है हेयर की ग्रोथ के लिए। और जो है लास्ट है जो कि एक्सरसाइज करना चाहिए रेगुलरली, आपको प्रॉपर नींद लेनी चाहिए, हेल्दी फूड खाना चाहिए आपको। और तीसरी बात, 3 हार्मोन्स होते हैं। एक होता है टेस्टोस्टेरोन, दूसरा होता है एस्ट्रोजन और तीसरा होता है थायराइड हार्मोन। ये तीनों हार्मोन्स जो है हमारे हेयर ग्रोथ में मदद करते हैं, हेयर ग्रोथ में मदद करते हैं। इसलिए इनके बीच का बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। आप जो है ये सारी चीजें यूज करके अपने हेयर को इजिली जो है रिग्रो करा सकते हैं और अपने स्कैल्प में इजिली जो है इन हेयर को ला सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको डॉक्टर की सलाह लेना बहुत जरूरी है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।